कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। कहाँ गई थी तुम? एक दोस्त से मिलने गई थी। अच्छा, तो कौन दोस्त है तुम्हारी वो? क्या हुआ, आप मुझसे इस तरह सवाल क्यों कर रही हैं? तुमने कोई और रास्ता छोड़ा ही कहाँ है? मैंने कहा ना, एक दोस्त के साथ थी। झूठ मत बोलो मुझसे। तुम कहाँ थी मैं जानती हूँ। क्या हुआ है आंटी? क्या फिर से मेरा पीछा करवा रही हैं आप? करवा रही हूँ क्योंकि तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। तुम दोबारा अली के पीछे गई थी, है ना? जवाब दो मुझे। बारान साहब, हम नूरी को नहीं ढूंढ सके, लेकिन तलाश जारी है। जल्दी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन ढूंढो उसे। चलिए। तीन साल पहले इंतकाल हो गया, मगर वो अभी भी मेरे दिल में है। मेरे साथ रहते हैं, मुझसे बात करते हैं, लतीफे सुनाते हैं, मशवरे भी देते हैं। हमारा कोई प्यारा चला जाए तो भी उसके लिए प्यार कभी खत्म नहीं होता। कोई भी मुझसे उनकी यादें नहीं छीन सकता, और लाख कोशिश करने के बाद भी मेरे दिल से उनकी मोहब्बत नहीं निकाल सकता। मोहब्बत ऐसी ही होती है, इंसान को एक ही बार होती है, लेकिन वो उसे आखिरी वक्त तक नहीं भूलता। अरे कितनी बातें कर ली मैंने, अब बोलने की बारी तुम लोगों की है। कहो क्या कहना है। उसका पीछा करना कभी छोड़ा ही नहीं मैंने, आप तो जानती ही होंगी। जैसे बहुत अच्छा किया। फजूल में पड़ी हो तुम इस सब में, छोड़ दो उसे। मत भागो उस शख्स के पीछे जो तुम्हें छोड़ गया। आंटी, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि उस वीडियो में हकीकत थी। अली ने अपनी याददाश्त खो दी है और मुझे इस पर यकीन है, और ये जान ले उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है मेरा। मुझे तुम पे यकीन नहीं हो रहा मीने।
आखिर तुम कब से ऐसी हो गई हो, बताओ मुझे। तुम मेरी बेटी की तरह हो। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया तुम्हें मैंने और दुनिया की हर आसाइश दी। शायद गलती कर दी। अली सिर्फ और सिर्फ तुम्हें छोड़ के नहीं गया है, हमारी बदनामी भी करके गया है। समझ में आ रही है तुम्हें? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे चाहती हूँ। जो तुम कह रही हो वो मोहब्बत नहीं, जुनून है। तुम बचपन में भी ऐसी ही थी मीने। अपनी मर्जी पूरी नहीं होती थी तो बिल्कुल। चाहती हूँ मैं आंटी, ठीक कहा आपने। क्योंकि अली और मैं एक होने वाले थे, सिर्फ और सिर्फ मेरा। वो मेरा रहेगा और अब उसे कुछ याद नहीं। कहाँ है हमें ये भी नहीं मालूम। आप जरा सोचे आंटी, सब कुछ भूल गया है वो, यहाँ तक कि मैं भी याद नहीं हूँ उसे। और उसे जिसकी जरूरत है वो मैं हूँ। उसके दिल में कोई और हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हरगिज़ नहीं, अली हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे ढूंढ लूंगी आंटी। वो वीडियो आखिर किसने अपलोड की थी पता लगा लूंगी। मैं पूरी हकीकत मालूम कर लूंगी। समझ गई मेरी बात? ऐसे ही कह दिया था मैंने। क्या हुआ सईद, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? दिलान मिलने आई थी मुझसे यहाँ। अच्छा, क्यों? वो भाग के आई थी या उसके साथ कुछ बुरा हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिलान और बरान एक साथ आए थे। हाँ, अच्छा है उस लड़की को आखिर अक्ल आ ही गई। इसका मतलब है कि लड़ाई खत्म हो गई है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अगर दोनों मियाँ बीवी ठीक हैं और यहाँ मिलने के लिए भी आ गए हैं तो हमें उन्हें कोई अच्छा सा तोहफा भेजना चाहिए। ताल्लुकात बना के रखने होंगे उनसे। उन्हें जहेज का एक बॉक्स भेज देते हैं, सारी हाथ की अरे बनाई हुई अम्मी चीजें जान, उन रखकर। चीजों को मैंने इस्तेमाल करना था। बेटी, लेकिन वो हमने खुद ही बनाई थी, दोबारा बना लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और अगर हम उनसे अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो कराबे खानदान की बदौलत जितने चाहे रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और फिर तुम जैसे भी चाहो खुशहाल जिंदगी गुजार तो सकती फिर हो। अम्मी, मैं सब तैयार करती हूँ और हम खुद ही लेके जाएंगे सब कुछ, है ना? इसी बहाने हवेली भी देख लेंगे। दिलाना बीबी वही है, ये भूलो मत। तुम सामान तैयार करो, मैं टैक्सी से औरहान तक पहुंचा दूंगा। अरे ये क्या बात हुई? सब अपनी मर्जी चलाते हैं। मैंने किया था, जो करना था कर दिया। मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत की है बाबा। आप कत्ल नहीं कर सकते कभी।
बाहर ताजा हवा में आ जाओ। प्लीज रोना बंद करो तुम। आखिर इतना बड़ा बॉक्स भेजने की क्या जरूरत है? हाँ, मतलब उसे इन सब की जरूरत भी नहीं होगी। वो एक हवेली में रहती है। लेकिन आप हमें तो देखें जरा, इनमें से कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। अम्मी, उफ। अम्मी, ठहरे ठहरे, रुक जाए, रुके। इसका कलर कितना अच्छा है। अम्मी प्लीज इसे मत भेजे, मुझे ये तो रखने दें प्लीज। बेटी, मत करो, तुम सब खराब कर दोगी। अम्मी ना दें प्लीज। छोड़ो, मैं कितने बड़े बड़े ख्वाब देख रही हूँ और तुम्हारी सुई इन्हीं चीजों पर अटकी हुई है। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, ठीक है। उफ, देखिए, मैं एक बात काफी देर से सोच रही थी। वो आदमी थोड़ा गर्म मिजाज का तो जरूर होगा, मगर दिलान के लिए कुछ तो महसूस करता है। क्या कह सकती हूँ मैं, समझना मुश्किल है। मतलब वो उससे कैसे मोहब्बत कर सकता है जब हमसे इतनी नफरत करता है।
जब आग और बारूद एक साथ मिलते हैं ना तो सब कुछ बदल सकता है अम्मी जान। यानी एक दूसरे की आदत हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी और फिर सब कुछ जला भी दे शायद। अब क्या कहूँ मैं, इंशाल्लाह। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं, बस जरा थक गया हूं मैं। क्या हो रहा है? ये सब क्या है? हम दिलान का जहेज तैयार कर रहे हैं। उस करावे खानदान को बस दिखाने के लिए है। दिलान को इस सब की जरूरत नहीं है। ओह बेटी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया है, चलो तुम भी उठ जाओ। मेरे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत थक गई हूँ मैं। दिलान के लिए कुछ भी करो, थकन होना तो लाजमी होता है। हारून ने पैसे दे दिए हैं। हाँ अम्मी जान, सुना आपने? तो मैं इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। क्यों, क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक है ना? आप कॉफी पियेंगे है ना? चलो जल्दी जाओ, मैं भी जाके मिठाई लेकर आती हूँ। हर कोई खुश नजर आ रहा है। पता नहीं तुम कैसी हो मेरी प्यारी बहन। तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, पता नहीं किस हाल में होगी। खुशामदीद बारान साहब। तुम वापस आ गई? बिल्कुल, अपने घर आई है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तो बस इस बार तुम आखिरी बार आई हो दिलान। अब देखती जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि हादसे के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अरे जुमरुद तब से मेरे साथ है। बहुत दिलचस्प कहानी है ये, लेकिन मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चों। जब तक एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे का ख्याल रखो, हिम्मत बिल्कुल मत हारना, देखना सब ठीक हो जाएगा। तो मैं आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ, वो आपके कमरे में है ना? बिल्कुल बेटी, ले आओ। अली बेटा, बाज़ औक़ात भूल जाना सबसे अच्छा इलाज होता है। नए सिरे से सब शुरू करने और जिंदगी का नया सफा लिखने के लिए। हो सकता है तुम वो सब भूल गए जो तुम वाकई भूलना चाहते थे। क्या ख्याल है? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी अली। और उसके बाद तुम्हें सब याद करवाऊंगी। सुना तुमने? सब। मैं तुम्हें हमारी मोहब्बत कभी नहीं भूलने दूंगी, कभी नहीं।
जो करना था कर दिया। बाबा, आप कैसे किसी को मार सकते हैं? कैसे? कुदरत अंकल, बहुत ठंड है, बीमार हो जाएंगे। काश कि मैं वक्त को पीछे ले जा सकती। बाबा को इतना बड़ा गुनाह करने से रोक सकती। लेकिन नहीं कर सकती। ये नामुमकिन है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती कुदरत अंकल। जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। कि कातिल की बेटी दुश्मन की बेटी यहाँ आ गई है। और अपने बाबा के किए गए गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए आ गई है। आप यकीनन यही सोच रहे होंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं आई। आपके साथ, आपकी बीवी के साथ और जो कुछ आपकी औलाद के साथ हुआ वो हरगिज काबिल कबूल नहीं। मैं ये मानना चाहती थी कि मेरे बाबा मासूम हैं। वो तो हीरो थे मेरे लिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उन जैसा अजीम इंसान ऐसा भी कर सकता है। और अगर किया है तो यकीनन किसी ने उन्हें मजबूर किया होगा ऐसा करने पर। कभी नहीं सोचा था कि वो जानबूझकर किसी की जान ले सकते हैं। लेकिन आज मुझे मालूम हो गया कि वो कैसे इंसान है। मैं अपने बाबा के गुनाह की माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब कहने का कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा इससे।
लेकिन माफी मांगने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती कुदरत अंकल। मेरी कोई खता नहीं, लेकिन बाबा ने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसकी हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं मैं। माफी चाहती हूं मैं। माफ कर दे मुझे। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।